फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 3, 13 से 16 तक। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार ना बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढाढ़स रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बांधते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बने रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 23 और संख्याएं 23 से 26 तक। यीशु ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। उन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा
नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निकल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से हैं। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 तक, फिर 13 से 16 तक। इसमें हमने सुना पौलुस थिस्सलुनीके के लोगों को समझाते हैं हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। कुछ अफवाह फैला था और वहाँ के लोग बहुत घबराए हुए थे। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कई लोगों ने कह दिया कि प्रभु का दिन आ चुका है। कुछ लोग कह रहे थे प्रभु का दिन जल्दी ही आने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रभु का दिन आने वाला है। वे सब घबराए हुए थे। हम भी इसी तरह बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि प्रभु यीशु अगले सप्ताह, अगले महीने आने वाले हैं। इस युद्ध के कारण यीशु अगले महीने आने वाले हैं। विशेष करके हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन इसी तरह का प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और उनके गुट में चले जाते हैं और वे लोग एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में रैप्चर। प्रभु यीशु के अंतिम आगमन के पहले चुपके से यीशु आएंगे और अच्छे लोगों को स्वर्ग ले जाएंगे। इसलिए आइए आइए हमारे गुट में शामिल हो जाइए। यह सब बेकार की बातें हैं। प्रभु यीशु ने एक नया युग शुरू कर दिया है। पुराना व्यवस्थान समाप्त हो गया है। प्रभु यीशु ने नया व्यवस्थान, नया विधान शुरू किया है। प्रभु यीशु के आगमन से, उनके पुनरुत्थान, उनके स्वर्गारोहण से, पवित्र आत्मा को भेजने से एक नए युग की शुरुआत हो गई है। हम लोग नए व्यवस्थान की प्रजा है, ईश्वर की गोद ली गई संतान है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार न बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाए। यह मुख्य रहस्य है, यह मुख्य उद्देश्य है। हम प्रभु यीशु की महिमा के सौभागी बन जाए। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। प्रभु यीशु के आदेशों के अनुसार, कलीसिया की शिक्षाओं के अनुसार हमें जीवन बिताना है। संत पौलुस आगे हमको समझाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारे पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना और उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को ढारस बंधाते रहें
सदा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। हमें ईश्वर से जुड़े रहकर भले काम करते रहना है और जब यीशु आएंगे हमको यीशु के सामने उपस्थित होना है। हमें तैयारी करनी है, हमें पवित्र जीवन बिताना है, यह मुख्य विषय है। इसलिए अन्य लोगों की बहकाने वाली बातों में न फंसे। यीशु अब आए तब आए, इसी तरह का दुष्ट प्रचार मेरे बचपन से मैं सुनते आया हूँ। कई बार हम लोगों ने बेकार से उन बातों में विश्वास किया, लेकिन हमने फैसला किया हम इसी तरह के गलत प्रचार में नहीं फंसे। हमको प्रतिदिन तैयार रहना है। हम सबों को व्यक्तिगत रूप से मरना है और मृत्यु के बाद प्रभु के सामने उपस्थित रहना है। प्रभु हमारा न्याय करेंगे और इस संसार के अंत में, इस युग के अंत में यीशु आएंगे हम सबों का न्याय करने के लिए। उसके लिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु अपने समय पर आएंगे, हमारा न्याय होगा। इसलिए आज के भजन में हमने इस प्रकार सुना, राष्ट्रों में यह घोषित करो प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्याय पूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। प्रभु ही राजा है। हम उनकी ओर दृष्टि लगाए, उनके आदेशों के अनुसार, कलीसिया के आदेशों के अनुसार जीवन बिताए। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए। इस पृथ्वी के साथ, सभी जानवरों के साथ, सभी मनुष्यों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ हम आनंद मनाए, उल्लास का जीवन बिताए। घबरा कर जीवन बिताने से कोई फायदा नहीं। आगे आज का भजन है, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारी इस मुक्ति के लिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों को धिक्कारते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में 7 बार प्रभु यीशु उनको धिक्कारते हैं। क्यों? इसका कारण इस अध्याय की शुरुआत में यीशु कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे शास्त्र जानते हैं, नियम जानते हैं, लेकिन उनके अनुसार जीवन नहीं बिताते। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। याद रखें, बाबुल निर्वासन के बाद जब इस्राएली लोग वापस आए, यरूशलेम और आसपास के नगरों में बस गए, तो यरूशलेम में केवल एक मंदिर था और मंदिर में पुरोहितों की शक्ति थी। अधिकतर समय यहूदियों के बीच राजा नहीं थे,
फैसला करने वाले महापुरोहित थे, और इसीलिए शास्त्री और फरीसियों ने हर गांव में सभागृह बनवाए। वहाँ वचन की घोषणा होती थी, बाइबल से पाठ होता था, और वहाँ वे स्थानीय नेता थे। वे शास्त्र जानते थे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, पवित्र वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताते थे। इसलिए आज के पवित्र वचनों में यीशु शास्त्री और फरीसियों को धिक्कारते हैं। उनका कहना है, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। छोटी छोटी चीजों के दशमांश तो देते थे, जीरा, सौंफ, अजवाइन, छोटे छोटे दाने, लेकिन न्याय, ईमानदारी, पवित्रता, ये सब वे नहीं मानते थे। वे बेईमान थे, वे पाप करते थे, बुरा जीवन बिताते थे। इसीलिए यीशु कहते हैं, अंधे नेता वो, तुम मच्छर छानते हो। मच्छर अपवित्र जानवर है, छोटा सा कीड़ा है। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 संख्या 41 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम भूमि पर रहने वाले सब जीव जंतुओं को घृणित समझोगे और उन्हें नहीं खाओगे, चाहे वे पेट के बल या 4 पांवों से या 4 से अधिक पांवों से चलते हो, तुम उन्हें घृणित समझोगे। इस प्रकार के जीव जंतुओं से अपवित्र मत बनो। तुम ना तो स्वयं उनको छूकर अशुद्ध बनो और न अपने को उनके द्वारा अशुद्ध बनने दो। तो मच्छर भी या छोटे छोटे कीड़े, ये सब जिनके 4 या उससे ज़्यादा 6-8 पैर थे, वे सब अपवित्र थे, लेकिन वे छोटे छोटे थे। यहूदी लोग दूध या किसी पेय को छानकर पीते थे। कोई चींटी या मक्खी या मच्छर उस दूध में गिर गया हो, उसे छानकर वे लोग पीते थे। उस दरमियान वे उस मच्छर को या मक्खी को सब छू सकते हैं, लेकिन लेवी ग्रंथ अध्याय 11 संख्या 4 में ऊंट भी अपवित्र जानवर है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु केवल पागुर करने वालों या केवल फटे खुर वालों को तुम नहीं खा सकते हो। तुम ऊंट को अशुद्ध मानोगे। वह पागुर तो करता है, परंतु उसके खुर फटे नहीं होते। ऊंट बहुत बड़े जानवरों में एक है, उसके खुर फटे नहीं है, पागुर तो करता है। भाई और बहनों, हम लोग भी बहुत सारी बातों में उन शास्त्रियों और फरीसियों के समान है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी भक्ति रखते हैं, नौवीना प्रार्थना करना, कभी कभी तीर्थ में जाना, लेकिन प्रति रविवार को गिरजा घर में जाकर योग्य रीति से, ईमानदारी से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर पवित्र दिल से यीशु को ग्रहण करना, बहुत सारे लोग इसको उतना महत्व नहीं देते हैं। हमारे जीवन में सबसे मुख्य कार्यक्रम मिस्सा बलिदान है। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हम कई लोगों को देखते हैं, साल में कई रविवार को गिरजाघर नहीं जाते, लेकिन वे लोग साल में एक बार तीर्थ के लिए जाते हैं। वेलांगनी या बंडल चर्च में सब जाकर 2 मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं। तीर्थ में जाना खराब नहीं है, लेकिन मुख्य रहस्य है मिस्सा बलिदान में भाग लेना। प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन, और कम से कम रविवार के दिन योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। यह हमारे जीवन का
सबसे बहुमूल्य कार्य है। और इसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं शास्त्री और फरीसियों से, तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो, भीतर गंदा है, भीतर अपवित्र है। इसलिए यीशु बोलते हैं उल्टा है, भीतर तुम अपने को साफ करो, पवित्र जीवन बिताओ, तब बाहर भी तुम पवित्र हो जाओगे। प्रभु यीशु ने कहा पवित्रता या अपवित्रता हमारे अंदर से आती है। यदि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा विचार पवित्र है, हमारे कार्य भी पवित्र होंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। हमारे मन में भी हत्या नहीं होनी चाहिए, बुरा विचार, क्रोध, नकारात्मक विचार या भावनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में हम पाप शुरू करते हैं, इसलिए भीतर और बाहर हमें पवित्र जीवन बिताना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब भीतर और बाहर पवित्र जीवन बिताए, ईमानदारी का जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।